एक, चंद्रगुप्त प्रथम का जन्म। चंद्रगुप्त प्रथम का जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। वह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और गाहड़वाल वंश से जुड़े थे। 2. गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, जिससे भारत में एक स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। उनकी शासनकाल ने कला और विज्ञान में कई उपलब्धियां दी। 3. मगध की विजय। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320-335 ईसा पूर्व के दौरान मगध पर विजय प्राप्त की, जिससे गुप्त साम्राज्य की ताकत और प्रभाव बढ़ा। इस विजय ने उत्तर भारत में गुप्त शक्ति को मजबूत किया। 4. समुद्रगुप्त का शासनकाल। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईसा पूर्व में अपने अभियानों से गुप्त साम्राज्य को फैलाया। उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर गुप्त शासन को स्थापित किया। 5. इलाहाबाद स्तंभ लेख। 350 ईसा पूर्व में इलाहाबाद में बनाए गए स्तंभ लेख ने समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों और प्रशासन की जानकारी दी। यह लेख गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 6. संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग। गुप्त काल के दौरान संस्कृत साहित्य में कालिदास और अन्य कवियों के काम ने साहित्यिक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छुआ। यह काल भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक उच्च बिंदु को दर्शाता है। 7. विज्ञान और गणित में प्रगति। 5वीं सदी में गुप्त काल ने विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर का कार्य शामिल है। उनके योगदान ने खगोल शास्त्र और गणित में मौलिक ज्ञान प्रदान किया। 8. गुप्त कला और वास्तुकला। गुप्त काल को उसकी विशिष्ट कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें अजंता और एल्लोरा गुफाएं प्रमुख हैं। इस काल ने भारतीय कला में एक शास्त्रीय शैली पेश की। 9. मुद्रा और अर्थव्यवस्था। गुप्त साम्राज्य ने 4ठी से 6ठी सदी के दौरान दिनार नामक सोने के सिक्के जारी किए, जो उसकी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थे। ये सिक्के उस समय की आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं। 10. कानूनी सुधार। 5वीं सदी में गुप्त काल के दौरान मनुस्मृति जैसे कानूनी ग्रंथों का विकास हुआ, जिसने कानूनों और सामाजिक मानदंडों को संहिताबद्ध किया। ये सुधार भारतीय कानूनी और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करते रहे। 11. अवसंरचना विकास। गुप्त साम्राज्य ने 4ठी से 6ठी सदी में सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण में निवेश किया। इस विकास ने व्यापार और संचार को सुगम बनाया और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। 12. गुप्त साम्राज्य का पतन। 6वीं सदी में हंसों के आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के कारण गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। यह पतन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य की प्रभुत्वता के अंत का संकेत था। 13. हर्ष का शासन। गुप्त काल के बाद वर्धन वंश के राजा हर्ष ने 606 से 647 ईसा पूर्व के दौरान गुप्त साम्राज्य की भव्यता को बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने केंद्रीय सत्ता और स्थिरता को कुछ समय के लिए पुनः स्थापित किया। 14. सामाजिक संरचना। गुप्त साम्राज्य की जटिल सामाजिक संरचना ने जाति प्रणाली को सुदृढ़ किया, जिससे भारतीय समाज में सामाजिक पदानुक्रम मजबूत हुआ। इस संरचना ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। 15. धार्मिक सहिष्णुता। गुप्त शासक 4ठी से 6ठी सदी के दौरान धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का समर्थन किया। इस सहिष्णुता ने सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया।